पर ये आ जाती है डांगरी, जिसको कहा जाता है मलाई बोटी। इससे लजीज मछली खैर कोई भी नहीं है। मैं खुद इस घर में हम खुद इस्तेमाल ज्यादातर यही करते हैं, डांगरी मछली। ये मुस्का ओरिजिनल मुस्का, जिसको जेनियल मुस्का कहा जाता है, 3 दांत। ठीक है, ये रे 1 2, ये एक नीचे दांत। व्हाइट पापलेट, समुद्र का बादशाह, ओरिजिनल व्हाइट पापलेट। ये बहुत थोड़ी महंगी मछली है। शेर में देखो इसको व्हाइट पापलेट करके बेचते हैं, हालांकि ये सोनाप मछली है। इसको शेर में व्हाइट पापलेट करके बेचते हैं, असल व्हाइट पापलेट ये है। व्हाइट उनकी पहचान ही है, इसकी पीली दुम होगी, ये इसकी पहचान है। और इसका गोश्त बिल्कुल व्हाइट होता है। ये ओरिजिनल हीरा है। इसमें एक दूसरा हीरा आता है, कनरसा बोलते हैं उसको, उसको भी लोग हीरा कह के बेचते हैं। वो भी हीरे की नस्ल है, लेकिन असल हीरा ये है। असल रेड स्नैपर ये होती है, ठीक है, जिसको कनरसा कहा जाता है उर्दू में। ये दोतर सालन, बिरयानी, फ्राई में बहुत अच्छी मछली है। ग्रिल में भी लोग खाते हैं, लेकिन सालन, बिरयानी, फ्राई में बहुत अच्छी मछली है ये। मछली तो मेरे पास समुद्र की अल्हम्दुलिल्लाह टोटली मछली आती है मेरे पास, ठीक है ना। और इस वक्त जो ज्यादा रुझान लोगों का चल रहा है वो है हीरा, जिसको रेड स्नैपर कहा जाता है। बारबेक्यू में ज्यादा चल रही है। हीरा हो गई, डांगरी हो गई, ये बारबेक्यू में ज्यादा है। अब ये है हीरा, ठीक है ना, ये हीरा मछली ओरिजिनल येलो दुम, ठीक है, ओरिजिनल दुम जिसको कहते हैं येलो, ये ओरिजिनल हीरा है। इसमें एक दूसरा हीरा आता है, कनरसा बोलते हैं उसको, उसको भी लोग हीरा कह के बेचते हैं। वो भी हीरे की नस्ल है, लेकिन असल हीरा ये है। और इसमें जो रेड स्नैपर कहते हैं, इसका रेड स्नैपर भी कहा जाता है, जॉन स्नैपर भी कहा जाता है, और सिल्वर स्नैपर भी कहा जाता है, ठीक है ना, गोल्डन स्नैपर। और असल रेड स्नैपर ये होती है, ठीक है, जिसको कनरसा कहा जाता है उर्दू में। हीरा, ये हीरे की नस्ल है, ये रेड स्नैपर है। ये बारबेक्यू में बहुत बेहतरीन मछली है। बारबेक्यू में बहुत अच्छी मछली है, ग्रिल में, फ्राइड में नहीं है, बाकी बारबेक्यू में बहुत अच्छी है। ये दोतर सालन, बिरयानी, फ्राई में बहुत अच्छी मछली है। ग्रिल में भी लोग खाते हैं, लेकिन सालन, बिरयानी, फ्राई में बहुत अच्छी मछली है ये। और इसके अलावा फिर ये आ जाती है डांगरी, जिसको कहा जाता है मलाई बोटी। इससे लजीज मछली खैर कोई भी नहीं है। मैं खुद इस घर में हम खुद इस्तेमाल ज्यादातर यही करते हैं, डांगरी मछली। सालन वगैरह के लिए दोतर हम खाते हैं, बाकी इसकी हम बिरयानी, फ्राई, बिरयानी में भी चलता है, सालन में, और बारबेक्यू में तो ये खैर मलाई बोटी है। बहुत अच्छी लजीज मछली है। और इसके अलावा फिर ये है मुस्का, ठीक है ना, ये मुस्का ओरिजिनल मुस्का, जिसको जेनियल मुस्का कहा जाता है, 3 दांत। ठीक है, ये रे 1 2, ये एक नीचे दांत, 3 दांत ये मुस्का है। और बिल्कुल फ्रेश ताजी मछली। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट में तो खैर सबके पास ताजी मछली आती है। कोई भी एक दिन की रखी हुई मछली नहीं रखता है, सबके पास ताजी मछली आती है। ये है जेनियल मुस्का। फिर इसके अलावा ये आ जाती है दंदिया, ठीक है, ये है व्हाइट दंदिया। इसमें एक आती है ब्लैक दंदिया, जो अभी मैंने ये हाई साहब को दे दी कटरी के अंदर, ठीक है, ये दंदिया है। ये फ्राई और बारबेक्यू में बहुत अच्छी मछली है। फिर इसके अलावा आ जाती है कुन मछली। ये कुन मछली फ्राई में बहुत अच्छी मछली है। कुन, इसको कहते हैं ब्लैक कुन। इसमें एक व्हाइट कुन है, व्हाइट कुन है ना बेटा, एक व्हाइट कुन है, ये ब्लैक कुन है। और ये ब्लैक कुन के जो है ना दुम ये ब्लैक होगी, और ये व्हाइट कुन है, इसकी दुम ये पीली होगी, ग्रीन शेड आएगा इसमें, ठीक है। ये व्हाइट कुन की पहचान है। बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, ब्लैक कुन को भी व्हाइट कुन समझते हैं। व्हाइट कुन की पहचान ही है, इसकी पीली दुम होगी, ये इसकी पहचान है। और इसका गोश्त बिल्कुल व्हाइट होता है, व्हाइट गोश्त। ये फ्राई में बहुत अच्छी लजीज मछली है, बहुत बेहतरीन मछली फ्राई में। और इसके अलावा फिर इसके अलावा आ जाती है मुल्ला शेरी, ठीक है ना, मुल्ला शेरी। ये फ्राई में, बारबेक्यू में, सालन में, सब में चलती है, बहुत अच्छी मछली है ये भी। फिर इसके अलावा आ जाती है सुरमई मच्छी, जो फ्राई में बहुत अच्छी मच्छी है, ओरिजिनल सुरमई, ओरिजिनल सुरमई। ये फ्राई की मछली है, और फ्राई में बहुत अच्छी मच्छी। ग्रिल भी लोग करते हैं, ग्रिल में इतना मजा नहीं है जितनी फ्राई में मछली मजा है इसका। फ्राई बना लो, सालन बना लो, इसमें बहुत लाजवाब मछली है ये, ठीक है ना। इसके अलावा फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आ जाती है व्हाइट पापलेट, समुद्र का बादशाह, ओरिजिनल व्हाइट पापलेट। ये बहुत थोड़ी महंगी मछली है और बहुत अच्छी मछली है।
ये बहुत फायदेमंद मछली है। व्हाइट पापलेट, जेन्युइन व्हाइट पापलेट, ओरिजिनल व्हाइट पापलेट ये, ठीक है। लोग एक चप्पल मच्छी आती है जिसकी खाल उतार के ईरानी पापलेट करके बेचते हैं, चप्पल मच्छी हो, ये ओरिजिनल व्हाइट पापलेट है। क्या निशानी क्या है इनकी? भाई व्हाइट पापलेट की देखो यही निशानी है, सर इसका देख लो ऐसा टेढ़ा होगा, ठीक है, घुमा हुआ होगा, और ये इसकी निशानी है व्हाइट पापलेट, और चांदी वाली पापलेट है ये, ठीक है। कीमत क्या है आपने इस वक्त इसकी कीमत थोड़ी अप हुई है, हाँ इस वक्त इसकी कीमत फिर भी नॉर्मल कीमत है 3,500 रुपए चल रही है। ये किलो में 3 दाने, इसमें साइज के ऊपर चलती है, किलो में 2 दाने 4,000 4,500 रुपए किलो, फिर किलो वाला दाने और 5,000 रुपए किलो, ये साइज के ऊपर चलते पापलेट। पापलेट व्हाइट मछली जो साइज के ऊपर चल रही है, सुरमई भी है। अब ये देखो देखिए ये शेर में देखो इसको व्हाइट पापलेट करके बेचते हैं, हालांकि सोनाप मछली है, इसका नाम है सोनाप। ये भी इसी की शेप में है। पानी में रख के इसके जो येलो शेड है ये खत्म हो जाता है, ये फिर ये व्हाइट हो जाता है, इसको शेर में व्हाइट पापलेट करके बेचते हैं, असल व्हाइट पापलेट ये है। और दूसरी पहचान ये भी है ना, इसकी खाल जो है थोड़ी मोटी है, और ये दुम इसका जो है ना बहुत सख्त होता है, और इसको प्यार से इस कैंची से भी आप काट सकते हो, ये कैंची से नहीं कटेगी, इसके लिए छुरी का इस्तेमाल करना है। उसके रेट में बहुत फर्क है, इसके प्राइस है तकरीबन 800 रुपए किलो, 900 रुपए किलो, इसके रेट बहुत अपने, ठीक है ना। और इसके अलावा आ जाती है गिस्सर। गिस्सर भी यहाँ पर ऐसी मिलेगी आपको, ताजा ताजा जिंदा मच्छियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मच्छी की आइस चमक रही है। ये ब्लैक पापलेट है, ये ब्लैक पापलेट है, ये व्हाइट पापलेट, ये ब्लैक पापलेट, बहुत फर्क है। कीमतें दोनों की कीमत में बहुत फर्क है। ये समझो 1,500 रुपए किलो है तो ये 3,000 रुपए किलो है, बहुत आधा फर्क है, आधा फर्क है। ये इसका साइज के ऊपर है, देखो ये साइज है बड़े, ये 3,500 रुपए किलो है, किलो में 3 दाने। अब किलो में 4 दाने 5 दाने, उसके रेट 4 दाने के 3,000, फिर उससे ज्यादा 6 दाने में आ जाओगे 2,500, और छोटों में आओगे 2,000 1,800 रुपए के रेट होते हैं। ये साइज के ऊपर चलती है, साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना।